हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2010 में हॉरर साईफाई पर बेस्ड मूवी स्टेक लैंड। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मिस्टर नाम के एक वैम्पायर हंटर के साथ कार में जा रहा था। यहाँ मार्टिन अपनी स्टोरी बता रहा था कि पूरे अमेरिका में वैम्पायर एपोकलिप्स आ चुका है और लोग वैम्पायर में बदलते जा रहे हैं। इनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब शहर पर शहर खाली हो चुके हैं। लोग अपने आप को बचाने के लिए रूरल एरिया में ग्रुप बनाकर रह रहे हैं। तभी मार्टिन बताता है कि उसकी फैमिली भी अपने घर को छोड़कर एक दूसरे जगह जाने की तैयारी कर रही थी ताकि वैम्पायर अटैक से बचा जा सके। तभी उनका पेट डॉग कोई आवाज सुनकर बाहर भागता है। उसे देखने के लिए मार्टिन भी उसके पीछे जाता है। अचानक से मार्टिन को उसके मॉम की चीखने की आवाज आती है। वो घर की तरफ भागता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर आ जाता है और उसे चिल्लाने से मना करता है। फिर वो दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मार्टिन की मॉम को वैम्पायर्स ने मार दिया है और उसके पिता भी आखिरी सांसें ले रहे हैं। तभी उन्हें उसकी छोटी बहन के रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि उसकी बहन को भी वैम्पायर मार चुका है और अब वो उसका खून पी रहा था। तभी वो वैम्पायर उन दोनों पर अटैक करता है। मिस्टर उससे बचकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, मगर उस वैम्पायर पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वैम्पायर के हार्ट पर मारने से ही वो मरते हैं। आखिर में मिस्टर मार्टिन की मदद से वैम्पायर के हार्ट पर वार करता है, तब जाकर वो वैम्पायर मरता है। उसके बाद मिस्टर मार्टिन के डैड को भी मार देता है ताकि वो वैम्पायर ना बने। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब से मार्टिन मिस्टर के साथ था। ये दोनों महीनों से ट्रैवल करते हुए नॉर्थ की तरफ न्यू ईडन जा रहे हैं क्योंकि अभी तक वहाँ पर वैम्पायर नहीं पहुँचा और वो जगह रहने के लिए सबसे सेफ है। ट्रैवल करते हुए मिस्टर मार्टिन को वैम्पायर से लड़ने की ट्रेनिंग भी देता है। वो लोग छोटे छोटे टाउन से होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। किसी भी टाउन में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अमेरिका की गवर्नमेंट भी अब टूट चुकी थी और सभी लीडर और पॉलिटिशियन भाग चुके थे। रास्ते में मिलने वाले वैम्पायर्स को वो मार देते थे और मिस्टर उन वैम्पायर्स के दांत निकाल कर रख लेता था। रास्ते में जाते हुए उन्हें कुछ ऐसे वैम्पायर भी दिखते हैं जो धूप में फंस जाने की वजह से मर चुके थे। एक ऐसे ही वैम्पायर को देखकर मिस्टर मार्टिन को बताता है कि ये बरसर्कर है जो वैम्पायर्स की सबसे पुरानी टाइप है और इन्हें मारने के लिए इनके हार्ट में नहीं मार सकते क्योंकि इनकी चेस्ट बोन बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इन्हें मारने के लिए इनके सर को क्रश करना पड़ता है। आगे एक जगह रुककर वो मार्टिन को एक लकड़ी का वेपन बनाकर देता है जिससे कि वो वैम्पायर्स को मार सके। दिन में तो वो लोग ट्रेवल करते थे क्योंकि वैम्पायर दिन में बाहर नहीं आते, लेकिन रात को वो अपनी कार को अच्छी तरह से स्टील नेट से कवर करके सो जाते थे। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक और टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। वहाँ पर उनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ पर मिस्टर मार्टिन का डॉक्टर से चेकअप कराता है क्योंकि मार्टिन पहले से थोड़ा वीक हो रहा था। डॉक्टर बताती है कि इसे फ्रेश फूड और विटामिन की जरूरत है और फिर वो दोनों एक शॉप से जरूरी सामान लेते हैं। शॉपकीपर उनसे साउथ के एक टाउन के बारे में पूछता है क्योंकि वहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी। तो मिस्टर उसे बताता है कि वहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। तब शॉपकीपर मार्टिन को बताता है कि उसी ने बताया कि न्यू ईडन में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग कैनिबल बन चुके हैं। पर वो दोनों उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और रात उसी टाउन में गुजारते हैं। अब मार्टिन भी भाग भाग कर थक चुका था और वो ऐसे ही किसी टाउन में रुकना चाहता है, लेकिन उसे भी पता है कि ये टाउन भी ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं है। तो वो अगले दिन फिर से मिस्टर के साथ निकल जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ जाती है जिसके पीछे दो लड़के लगे होते हैं और वो औरत एक नन थी। उस औरत को बचाने के लिए मिस्टर उन दोनों लड़कों को मार देता है और फिर वो उस औरत को अपने साथ ले जाता है। आगे वो लोग रात गुजारने के लिए एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर्स को फंसाने के लिए ट्रैप लगाते हैं और वहाँ पर मार्टिन का खून भी गिरा देते हैं। खून को सूंघकर रात में एक वैम्पायर वहाँ पर आ जाता है और ट्रैप में फंसने के बाद मिस्टर और मार्टिन उसे मार देते हैं। ये देखकर सिस्टर को बुरा लगता है क्योंकि उस वैम्पायर को सिस्टर जानती थी। सफर में मिस्टर और मार्टिन के साथ सिस्टर भी होती है। आगे जाते हुए उन्हें एक कैंप दिखाई देता है जहाँ पर वो लोग जिंदा लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कैंप एक खतरनाक कल्ट का था जिसे ब्रदरहुड कहा जाता है और वो लोग इन तीनों को ही पकड़ लेते हैं। इस कल्ट के लीडर का नाम जेबेडिया है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस कल्ट के लोगों को मानना था कि एपोकलिप्स गॉड की मर्जी से हुआ है और इसे हमें नहीं रोकना चाहिए। तभी जेबेडिया उन्हें ये भी बताता है कि सिस्टर को बचाने के लिए उन्होंने जिन लड़कों को मारा था उनमें से एक उसका बेटा था। अब सजा देने के लिए जेबेडिया मिस्टर को वैम्पायर्स के सामने डाल देता है और मार्टिन और सिस्टर को अपने साथ स्लेव बनाकर ले जाता है। अगली सुबह मार्टिन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर को अब तक वैम्पायर्स ने मार दिया होगा। तभी वहाँ पर जेबेडिया आता है और वो मार्टिन को कहीं से पानी लाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो जल्द ही वैम्पायर की वजह से मारे जाओगे। पर मार्टिन वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर की दी हुई ट्रेनिंग की मदद से वो वेपन बनाता है और भागते हुए किसी तरह से वो कार तक पहुँच जाता है। पर डोर के बंद होने की वजह से वो कार में नहीं जा पाता और तभी एक वैम्पायर लड़की उस पर अटैक करती है। मार्टिन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अचानक से मिस्टर उसे पीछे से गाड़ी के ट्रंक में खींच लेता है। यानी मिस्टर उन वैम्पायर्स को मारकर बच जाता है और यहाँ आ जाता है। उसके बाद मिस्टर गाड़ी में आगे जाकर उस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वो वैम्पायर जो कि गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रही थी वो नीचे गिर जाती है, जिसे अपनी गाड़ी से कुचलकर वो आगे निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग रात गुजारने के लिए एक टाउन में रुकते हैं। वहाँ पर वो लोग एंटीबायोटिक, वीड और वैम्पायर के दांतों के बदले वाइन लेते हैं।
तभी मार्टिन को वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई देती है और वो उसे बहुत अच्छी लगती है और उस लड़की का नाम बेल था। अगली सुबह वो लोग टाउन से जाने लगते हैं, तब बेल भी उनके साथ चली जाती है क्योंकि उसे भी न्यू एडन ही जाना था। आगे जाते हुए रास्ते में वो लोग एक घर में रुकते हैं। उस घर के सभी लोग मारे जा चुके थे। घर को चेक करने पर मार्टिन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी। मार्टिन तुरंत जाकर मिस्टर को बताता है और वो वैम्पायर भी मार्टिन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाती है। तभी मिस्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है और मार्टिन उसे मार देता है। अगली सुबह वो लोग उस घर से चले जाते हैं और आगे जाने पर वो देखते हैं कि ब्रदरहुड के लोग उन्हें जगह जगह नाकाबंदी करके ढूंढ रहे थे। फिर वो लोग उनसे बचते हुए दूसरे रास्ते से रात को सफर करते हैं। तभी उनका सामना एक और वैम्पायर से होता है। मार्टिन उसे मार देता है। तभी रोड पर बने एक टॉयलेट से आवाज आती है। उसमें से एक लड़का बाहर गिरता है जिसका नाम बिली था और बिली को भी ब्रदरहुड के लोगों ने ही वैम्पायर्स के आगे डाल दिया था, लेकिन वो इस टॉयलेट में छिप जाता है। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में बिली उन्हें बताता है कि वो एक आर्मी वाला है और उन्हें यहाँ पर इस एपोकलिप्स को रोकने के लिए बुलाया गया था, पर अब उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। वो ये भी बताता है कि इस एपोकलिप्स को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ ब्रदरहुड का है। तभी उन्हें रास्ते में ब्रदरहुड की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो लोग छिप जाते हैं। अब अगली सुबह उन्हें रास्ते में ब्रदरहुड का एक आदमी मिलता है जिसे वो लोग मार देते हैं। बिली बताता है कि ये लोग वैम्पायर्स को पकड़कर उन्हें अलग अलग टाउन में छोड़ देते हैं ताकि ये पेंडेमिक और भी तेजी से फैले। इसके बाद ये लोग जेबेडिया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और उनके जैसा ही ड्रेस पहनकर जेबेडिया के ग्रुप की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जेबेडिया को पकड़ लेते हैं। जेबेडिया से सिस्टर के बारे में पूछने पर वो बताता है कि वो भाग गई थी, जिसके बाद मिस्टर उसे वहीं पर बांधकर उसकी कमर पर कट्स लगा देता है ताकि उसके ब्लड को सूंघकर वैम्पायर्स वहाँ पर आ जाएं और उसे मार दें। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक आर्मी का सर्वाइवल कैंप मिलता है। वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ पर अभी तक वैम्पायर्स नहीं पहुँचे थे। अब अंदर जाने के लिए उन्हें अपने वेपन्स को जमा कराना पड़ता है। रात को वहाँ पर सभी टाउन के लोग सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पर उन्हें सिस्टर भी मिल जाती है जो ब्रदरहुड के लोगों से बचकर भाग गई थी। तभी अचानक से ही ब्रदरहुड के लोग हेलीकॉप्टर से बहुत सारे वैम्पायर्स को टाउन में गिरा देते हैं। फिर वैम्पायर्स वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगते हैं और मिस्टर अपने लोगों को लेकर किसी तरह से एक घर में छिप जाता है। उनके साथ वहाँ पर छिपने के लिए एक औरत भी आ जाती है, लेकिन बाहर ही उसे गोली लग चुकी थी जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुबह होने पर वो लोग बाहर आते हैं और एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल्ड है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब काफी दिनों के सफर के बाद उनकी कार एक जगह पर खराब हो जाती है। तब वो लोग वहाँ से पैदल जाने का फैसला करते हैं। अब पैदल पहाड़ों के रास्ते चलते हुए उन्हें एक हफ्ता हो जाता है और वो लोग अब एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कार का एक जंकयार्ड मिलता है जहाँ पर वो लोग रेस्ट करने की सोचते हैं क्योंकि बेल भी अब काफी थक चुकी थी। रात में उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ये वैम्पायर्स होते हैं। एक वैम्पायर मार्टिन पर अटैक करता है। तभी मिस्टर पीछे से उस वैम्पायर को मार देता है और वैम्पायर्स को आग की मदद से डराते हुए सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो लोग कॉर्नफील्ड की तरफ भागते हैं। वैम्पायर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब सिस्टर दूसरों को बचाने के लिए वैम्पायर्स को अपने पीछे लगा लेती हैं और थोड़ी दूर जाने पर खुद को शूट कर लेती है। सिस्टर की मौत से मार्टिन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कई दिनों तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक स्कूल बस मिलती है। वो लोग वहाँ पर रुकने का डिसाइड करते हैं। मिस्टर बस को अच्छी तरह से कवर कर देता है ताकि अगर कोई वैम्पायर आए तो अंदर ना आ पाए। अब रात में बिली टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सुबह होने पर मिस्टर सबको अलर्ट करता है कि बिली गायब है और वो लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बिली के ब्लैंकेट का एक टुकड़ा मिलता है। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें ऊपर से ब्लड टपकता दिखाई देता है। तभी पेड़ से बिली की डेड बॉडी गिरती है। डेड बॉडी को देखकर मिस्टर कहता है कि ये वैम्पायर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने बिली को मारने से पहले अपने ब्रेन का यूज किया है, इसीलिए बिली को इतनी दूर लाकर मारा है। वो मार्टिन और बेल को अपने वेपन्स लेकर अलर्ट रहने के लिए कहता है। अब रास्ते में बेल थक जाती है तो वो लोग वहीं पर रेस्ट करने लगते हैं और बेल सो जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है। मिस्टर को वहाँ पर कोई भागता हुआ नजर आता है। फिर मिस्टर और मार्टिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। वापस आने पर वो लोग देखते हैं कि बेल अपनी जगह पर नहीं है। अगले दिन उन्हें एक पुराने फार्म स्टोर से बेल के चीखने की आवाज आती है। मार्टिन अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर बेल वायर से बंधी होती है और धीरे धीरे वैम्पायर बन रही थी। तभी वहाँ पर जेबेडिया आ जाता है जो कि एक वैम्पायर बन चुका था और मिस्टर से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो प्लान करके उन सभी को मार रहा था। अब वो मार्टिन को भी मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। पर जेबेडिया बहुत ताकतवर था तो वो मिस्टर को दीवार में पिन कर देता है। तभी मार्टिन जेबेडिया पर पीछे से वार करता है और मौका पाकर मिस्टर अपने पैरों से एक वेपन उसके हार्ट में घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब मार्टिन बेल को भी मार देता है ताकि वो वैम्पायर ना बने। बेल को मारने के बाद मार्टिन बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों न्यू एडन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रक भी मिल जाता है। आगे जाने पर उनकी मुलाकात पैगी नाम की एक लड़की से होती है जो उन्हें अपने साथ ले जाकर खाना खिलाती है। पैगी बताती है कि उसकी फैमिली में भी कोई जिंदा नहीं बचा और अब वो वहाँ पर अकेले ही रहती है। उसने भी काफी सारे वैम्पायर्स को मारा था। रात में मार्टिन और पैगी रेस्टोरेंट के पास में आने वाले वैम्पायर्स को क्रॉस रो से मारते हैं। एक दूसरे के साथ उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। ये
ये सब कुछ मिस्टर वहाँ पर छुपकर देख रहा था। वो समझ जाता है कि ये दोनों अब अपना ख्याल रख सकते हैं। अगली सुबह जब मार्टिन उठता है तो वो देखता है कि मिस्टर वहाँ पर नहीं है। वो बाहर जाकर देखता है तो कार के साइड मिरर पर मिस्टर का लॉकेट टंगा हुआ मिलता है और वो समझ जाता है कि मिस्टर वहाँ से चला गया है। उसके बाद मार्टिन पैगी के साथ वहाँ से कार में निकल जाता है और आखिरकार वो लोग न्यू एडन पहुँच जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि मिस्टर कहाँ चला गया और क्या मार्टिन और पैगी न्यू एडन में सेफ रहेंगे या फिर नहीं। इस सब चीजों को जानने के लिए आपको इस मूवी के सेकंड पार्ट की स्टोरी जाननी होगी। तो अगर आप इसके सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही बेहतरीन मूवी के साथ।